इस बार भ्रष्टाचारी मंत्री को हराना है और बाहरी व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ना है। आरंग विधानसभा में एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रत्याशियों जो है नामांकन भरे जा रहे हैं, उनके द्वारा आज इसी कड़ी में आरंग से भाजपा प्रत्याशी खुशवंत साहेब जी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद हैं खुशवंत साहेब जी। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं आपकी और क्या माहौल नजर आ रहा है आरंग में? आरंग में तो बहुत अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आरंग की जनता ने ये ठान लिया है इस बार भ्रष्टाचारी मंत्री को हराना है और बाहरी व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ना है आरंग विधानसभा, और इस बार आरंग में क्षेत्रीय बेटा को चुनना है। शिव कुमार डहरिया भी कदावर नेता माने जाते हैं आरंग विधानसभा सीट से लगातार, और इस कड़ी में जो है आपको कुछ ही दिन हुए हैं राजनीति में प्रवेश किए हुए, तो आप अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं? वहाँ आरंग विधानसभा में एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी मंत्री है। तो जनता में इतना आक्रोश है कि वो खुद चुनाव लड़ रही है इस बार, और इस बार बोल रहे हैं कि ऐसा जो भ्रष्टाचारी मंत्री है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जब से ये वहाँ के विधायक बने हैं तब से महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ चुकी है, अस्मिता को उनकी लूटी जा रही है। आए दिन नारियों में उत्पीड़न बढ़ चुका है। मजदूर किसान आए दिन देखो तो वहाँ कभी चाकू निकल जाता है तो कभी कुछ किसी के साथ मारपीट हो जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी लच्चर हो चुकी है। इसलिए जनता इस बार बोल रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करनी है। विकास की बात करें तो विकास कहीं पर भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड में गाँव में चले जाओ, आगे रोड नहीं बने हैं, नाली नहीं बने, हर जगह गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। तो जनता इस बार ठान ली है कि हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी को बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आप अगर विधायक के तौर पर चुने जाते हैं तो कौन कौन से प्रमुख मूलभूत समस्याएं हैं जो सबसे पहले उस पर काम करना चाहेंगे? सबसे बड़ी वहाँ की जो समस्याएं हैं, हम युवा हैं और युवा लोग के लिए एक समस्या है वहाँ पे ना, उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। जैसे कि वहाँ एक कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जिसके माध्यम से युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें, या 12th की होती है या कॉलेज में जब उनको ज़रूरत होती है स्टडी करने के लिए, उसकी व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए अपन प्रयास करेंगे कुछ अच्छा चीज़ वहाँ पे व्यवस्था कर सके। साथ ही स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल तो कुछ हैं लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है हॉस्पिटल्स के, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स अपन गवर्नमेंट से उपलब्ध करा सकें। साथ ही वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पाते तो डॉक्टर्स की उपलब्धता कराएंगे। साथ ही वहाँ जिस प्रकार से लोग वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, वो भ्रष्टाचार को अपने वो पता है। गरीब जनते को नगर पालिका जनपद में अगर उनको कुछ राशन कार्ड बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आश्रित निराश्रित के लोगों को पैसा निकालना है, तो इसके लिए उन लोग पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इनका निर्देश होता है, यहाँ वहाँ के जो मंत्री हैं उनका निर्देश होता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को वहाँ से खत्म करना है। गरीबों के उनको पैसा नहीं लगना चाहिए, उनके हक अधिकार का जो चीज़ है उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम काम करेंगे। आप सतनामी समाज में काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोग आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन जब आपने भाजपा में प्रवेश किया तो बहुत से समूह ऐसे थे जो इसके विरोध में नजर आए, आप ही के समाज के लोग, कि खुशवंत साहब को राजनीति में नहीं जाना चाहिए या बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। उन लोगों को साधने के लिए आप किस तरीके के सोचे? हमें तो नहीं लगता कि कोई विरोध में था, अभी सारे के सारे साथ में ही है। सतनामी समाज का तो छत्तीसगढ़ का एक एक जनता, एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं, एक एक हमारी बहनें, एक एक हमारे युवा साथी सब हमारे साथ हैं और सभी का समर्थन हमको मिल रहा है। हर कोई हमारे पास आता है, मिलने के लिए आता है, और जो जहाँ है वहीं से वो सपोर्ट कर रहा है और सहयोग कर रहा है कि नहीं इस बार हमारे गुरुजी को आगे करना है और एक उनको आगे बढ़ाना है करके सभी का सहयोग। और विरोध वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है कहीं पर भी। कांग्रेस ताल ठोक रही है अब की बार 75 पार। क्या लगता है बीजेपी अपने आप को कहाँ पा रही है? कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती है, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। कांग्रेस पार्टी जब से सरकार बनी है तब से उसके जितने भी योजना थे वो पूरी योजनाएं फेल हो चुकी है। जैसे गौठान योजना आज फेल है। आज आप जाके गांव देख सकते हैं, एक भी गाय आपको गौठान में मिलेगा नहीं, बल्कि हाँ कांग्रेस के द्वारा गौ माताओं की हत्या जरूर की जा रही है और इसका पाप जरूर लगेगा कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा और बहुत सारे योजनाएं, जैसे गोबर खाद का योजना था तो गोबर खाद ठीक से बना नहीं पाए हैं, उसकी क्वालिटी एकदम ख़राब है। इसके अलावा और जो किसानों के लिए और कुछ योजना है या ग्रामीण मजदूरों के लिए योजना, तो कोई भी योजना इनकी सही तरीके से नहीं, सिर्फ इनकी योजना दिखती है होर्डिंग्स में।
होर्डिंग्स के अलावा ग्राउंड में कहीं भी योजना इनकी दिखती नहीं है, तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, और भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनेगा। जिस तरीके से गरीबों का हक अधिकार रोक के रखे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको तत्काल में चालू कराएगी और प्रधानमंत्री आवास बनाएगी। और रही बात मुख्यमंत्री चेहरा, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। निश्चित तौर पर जो है खुशवंत साहिब जी का कहना है कि अब की बार जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी सरकार बनती है या फिर सरकार किसकी सरकार गिरती है, ये जनता तय करेगी। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।